गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है एटीट्यूड चेंज, मनोवृत्तियों में परिवर्तन। कि मनोवृत्तियों में परिवर्तन किस प्रकार आते हैं। जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जो एटीट्यूड होता है वो लर्न किया जाता है, ये एक्वायर किए जाते हैं, ये जन्मजात नहीं होते। हाँ, ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए किसी व्यक्ति का आज किसी वस्तु के प्रति जो एटीट्यूड है वो कुछ दिनों के बाद या कुछ महीनों के बाद बदल जाए, या आज किसी वस्तु के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड है और कल को या कुछ दिनों बाद उसके प्रति जो है वो नेगेटिव हो जाए, या आज नेगेटिव है और कुछ समय बाद पॉजिटिव हो जाए। इसी को हम लोग एटीट्यूड चेंज कहते हैं। एटीट्यूड चेंज इज़ ऑफ टू टाइप्स, ये दो तरह का होता है। एक है कॉन्ग्रुएंट चेंज जिसे हम संगत परिवर्तन कहते हैं, और दूसरा है इनकॉन्ग्रुएंट चेंज जिसे हम असंगत परिवर्तन कहते हैं। संगत परिवर्तन या कॉन्ग्रुएंट चेंज जो है ये कब होता है, जब किसी व्यक्ति की मनोवृत्ति किसी वस्तु के प्रति अनुकूल से, फेवरेबल से और अधिक फेवरेबल हो जाती है। मान लीजिए आपका एटीट्यूड किसी वस्तु के प्रति पॉजिटिव है और वो कुछ समय बाद और ज़्यादा पॉजिटिव हो जाए, तो इसे हम संगत परिवर्तन कहते हैं। या फिर आपका एटीट्यूड किसी वस्तु के प्रति नेगेटिव है और कुछ समय के बाद और नेगेटिव हो जाए, तो इसे हम संगत परिवर्तन कहते हैं। संगत परिवर्तन में क्या होता है, डायरेक्शन सेम रहते हैं, यानी पॉजिटिव है तो और पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव एटीट्यूड है तो और नेगेटिव हो जाएगा। तो इस तरह के परिवर्तन को हम संगत परिवर्तन कहते हैं। दूसरा है हमारा असंगत परिवर्तन या इनकॉन्ग्रुएंट चेंज। इनकॉन्ग्रुएंट चेंज वो होता है जिसमें मान लीजिए व्यक्ति का एटीट्यूड किसी वस्तु के प्रति पहले पॉजिटिव है और बाद में नेगेटिव हो जाए, या पहले नेगेटिव है और बाद में पॉजिटिव हो जाए। तो यहाँ क्या होता है, डायरेक्शन में चेंज आता है, यानी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ या नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। तो इस तरह का जो परिवर्तन होता है उसे हम असंगत परिवर्तन कहते हैं। अन्य बातें समान रहने पर मनोवृत्ति में संगत परिवर्तन लाना असंगत परिवर्तन की अपेक्षा हमेशा आसान है। और ऐसा देखा गया है कि जो संगत परिवर्तन है वो इजी होता है लाना एज़ कंपेयर टू असंगत परिवर्तन के। क्योंकि संगत परिवर्तन में क्या है, डायरेक्शन सेम है, किसी चीज़ के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड और पॉजिटिव हो गया, या किसी चीज़ के प्रति नेगेटिव एटीट्यूड है वो और नेगेटिव हो गया। जबकि जो असंगत परिवर्तन है वो मुश्किल होता है एज़ कंपेयर टू किसके, संगत परिवर्तन के। क्योंकि असंगत परिवर्तन में डायरेक्शन में चेंज आता है, फेवरेबल से अनफेवरेबल की तरफ गई, पॉजिटिव एटीट्यूड से नेगेटिव की तरफ गई, या नेगेटिव एटीट्यूड से पॉजिटिव की तरफ गई। तो असंगत परिवर्तन जो है वो संगत परिवर्तन के मुकाबले मुश्किल से होता है। अगर व्यक्ति की वर्तमान मनोवृत्ति के तत्वों में अधिक शक्ति, आपस में घनिष्ठ संबंध, स्थिरता तथा संगति हो, तो ऐसी परिस्थिति में मनोवृत्ति में संगत परिवर्तन लाना असंगत परिवर्तन की अपेक्षा तुलनात्मक रूप से अधिक आसान होता है। ऐसा माना गया है कि मान लीजिए किसी व्यक्ति का किसी वस्तु के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड है और वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एटीट्यूड है, और उसके जो बेसिस हैं वो बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, उसके पास जो इन्फॉर्मेशन जिसके आधार पे उसने वो बना रखा है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है, और वो उसका ये सोच है उसकी कि जो मेरा एटीट्यूड है बस यही सही है। मतलब वो बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत स्टेबल है अपने उस एटीट्यूड को लेकर, और बड़ा कॉन्फिडेंट है उस एटीट्यूड को लेकर। तो ऐसे में क्या होता है कि ऐसी परिस्थिति में संगत परिवर्तन तो आसान है, क्योंकि संगत परिवर्तन में क्या है कि उसका पॉजिटिव एटीट्यूड मान लीजिए किसी वस्तु के प्रति है और वो बहुत स्ट्रांगली पॉजिटिव एटीट्यूड है उसका, तो संगत परिवर्तन में तो सेम डायरेक्शन में होना है, पॉजिटिव से और पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। लेकिन इस केस में असंगत परिवर्तन जो है वो मुश्किल होता है, क्योंकि हमारा जो पहले वाला एटीट्यूड है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है ना, हम उसको जल्दी जल्दी चेंज नहीं करेंगे। तो ऐसी परिस्थिति में असंगत परिवर्तन जो है संगत परिवर्तन के तुलना में अधिक मुश्किल होता है। अब हम डिस्कस करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग एटीट्यूड चेंज, कारक जो मनोवृत्ति परिवर्तन के लिए
रिस्पॉन्सिबल होते हैं, या कौन कौन से कारक हैं जो मनोवृत्ति परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं। इसमें सबसे पहले हम करेंगे चेंजिंग रेफरेंस ग्रुप, संदर्भ समूह में परिवर्तन। अब संदर्भ समूह में परिवर्तन आता है तो क्या होता है कि एटीट्यूड भी एकदम से चेंज हो जाता है। इसके ऊपर न्यूकॉम नाम की एक सोशल साइकोलॉजिस्ट ने एक रिसर्च की थी। उन्होंने बेनिंगटन कॉलेज में जो छात्राएं पढ़ती थी उनके ऊपर रिसर्च की। उन्होंने क्या किया कि जब वो छात्राएं फर्स्ट ईयर में थीं तो उनकी मनोवृत्ति को उन्होंने मापा, और जब उन्होंने उनकी एटीट्यूड को मेजर किया तो उन्होंने पाया कि उनका जो एटीट्यूड है उसमें अनुदारता मीन्स कंजर्वेटिवनेस अधिक थी। कंजर्वेटिव मतलब कि जो पुराने विचारों के होते हैं या रूढ़िवादी विचारों के होते हैं, तो उन लड़कियों में जो उनका एटीट्यूड था उसमें अनुदारता जो थी वो ज़्यादा देखने को मिली, क्योंकि उनके जो फैमिली जिन परिवारों से वो आई थी उन फैमिलीज़ में भी वैसा ही एटीट्यूड था। लेकिन जिस कॉलेज में उन्होंने एडमिशन ले रखा था वहाँ का जो माहौल था वो बड़ा ही लिबरल था। लिबरल मतलब उदारता, मॉडर्न सा। तो क्या हुआ कि कुछ समय के बाद जब वो फोर्थ ईयर में हो गई अपनी, तो उनके एटीट्यूड को एक बार दोबारा से मेजर किया गया, ये जानने के लिए कि इस समय उनका एटीट्यूड जो है वो कैसा है, क्या इसमें कुछ परिवर्तन आया कि नहीं। तो जब उनका फोर्थ ईयर में जब उनका एटीट्यूड जो है उसको मापा गया तो ये देखा गया कि उन लड़कियों के एटीट्यूड में चेंज आ गया था। जो पहले कंजर्वेटिव या जिसका हम अनुदारता पूर्वक कह रहे थे, वो अब किस में चेंज हो गया था, लिबरल एटीट्यूड में चेंज हो गया था। क्यों उदारता वाले एटीट्यूड में चेंज हो गया था, क्यों उनकी मनोवृत्ति उदार हो गई थी? क्योंकि अब उनका रेफरेंस ग्रुप क्या था, कॉलेज। और कॉलेज में कैसा माहौल था, उदारवादी मनोवृत्ति थी। तो जो हमारा रेफरेंस ग्रुप अगर चेंज होता है तो उसका सीधा सीधा प्रभाव जो है वो हमारे एटीट्यूड पर भी पड़ता है। नेक्स्ट है चेंजिंग ग्रुप एफिलिएशन। समूह संबंध में जो परिवर्तन आता है उसका भी जो असर है वो हमारे एटीट्यूड चेंज में देखने को मिलता है। अब जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने अपना ग्रुप चेंज किया, तो हर ग्रुप के अपने कुछ मानदंड होते हैं, कुछ वैल्यूज़ होती हैं, कुछ उनके विचारधारा होती है। अब जब वो व्यक्ति नए ग्रुप को ज्वाइन करेगा तो उस ग्रुप की विचारधारा, उसकी जो नॉर्म्स हैं, वैल्यूज़ हैं, उनको भी अडॉप्ट करेगा। तो जब उनको अडॉप्ट करेगा तो उसके एटीट्यूड में चेंज आएगा। अब ये जो चेंज ग्रुप एफिलिएशन के कारण आई है, ये दो चीज़ों पर निर्भर करती है। एक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप या समूह की विशेषता। अब समूह की विशेषता का मतलब है कि जिस ग्रुप को उसने ज्वाइन किया है, अगर उस ग्रुप के जो नॉर्म्स, जो मापदंड हैं, जो वैल्यूज़ हैं, जो विचारधारा है, अगर वो विचारधारा उस व्यक्ति को अट्रैक्टिव लगती है, आकर्षक लगती है, तो उतने ही जल्दी उसका एटीट्यूड चेंज होगा। दूसरा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंबरशिप इन ग्रुप, समूह में व्यक्ति की सदस्यता की विशेषता। इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति ने न्यू ग्रुप ज्वाइन किया है, उस न्यू ग्रुप में उस व्यक्ति की क्या पोजीशन है, क्या उसको ज़्यादा जिम्मेवारी मिल गई, क्या उसका स्टेटस ज़्यादा अच्छा है, उसको ज़्यादा प्रेस्टीज है, ज़्यादा हम ये कह सकते हैं कि वो पावरफुल हो गया है। अगर ऐसा है तो उसका एटीट्यूड भी उतनी ही जल्दी चेंज होगा। अगला है हमारा एडिशनल इन्फॉर्मेशन, अतिरिक्त सूचनाएं। अब हमें सूचनाएं बहुत सारे माध्यमों से मिलती है। आजकल सोशल मीडिया बहुत एक्टिव है, व्हाट्सएप के ग्रुप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से। तो ये सारी ही चीज़ें जो हैं वो हमें क्या प्रोवाइड करिए, इन्फॉर्मेशन। और ये इन्फॉर्मेशन जो है कई बार हमारे एटीट्यूड को भी चेंज करती है। अब ये इन्फॉर्मेशन हमारे एटीट्यूड को चेंज करेंगी कि नहीं करेंगी, वो इस बात पर निर्भर करेगी कि उस सिचुएशन का स्वरूप क्या है जिसमें व्यक्ति को सूचनाएं दी गई हैं। मतलब कैसी सिचुएशन थी जब व्यक्ति को वो सूचनाएं दी गई। तो इन सोशल सिचुएशंस को तीन तरह का या तीन वर्गों में हमने बांटा हुआ है। पहला है ग्रुप सिचुएशन एंड सॉलिटरी सिचुएशन, सामूहिक परिस्थिति तथा एकांत परिस्थिति।
ऐसा देखा गया है कि जब बहुत सारे लोगों को एक साथ इकट्ठा करके और उनको किसी चीज़ के बारे में बताया जाता है, उनको एटीट्यूड को चेंज करने का प्रयास किया जाता है, तो उस केस में जल्दी एटीट्यूड चेंज होता है एज़ कम्पेयर टू सॉलिटरी। सॉलिटरी मतलब जब एकांत में अलग से किसी को ले जाकर बताया जाता है। अब ग्रुप सिचुएशन में क्यों जल्दी चेंज होता है? क्योंकि वहाँ बहुत सारे लोग होते हैं और ह्यूमन बीइंग्स की एक आदत होती है कि जिस तरफ मैक्सिमम लोग जा रहे होते हैं ना, मेजॉरिटी जिस तरफ जा रही होती है, हम भी वैसा ही एटीट्यूड बना लेते हैं कि ठीक है इस तरफ तो चलो भाई इस तरफ आज, जो इनका एटीट्यूड है हमारा भी ऐसा ही है। अगला है पब्लिक एंड प्राइवेट कमिटमेंट, प्रकट एवं गुप्त वादा। अब क्या होता है कि मान लीजिए किसी व्यक्ति ने अपनी राय किसी वस्तु के बारे में ओपनली सबके सामने व्यक्त कर दी कि मेरा एटीट्यूड तो इस चीज़ के प्रति नेगेटिव है। अब उसके इस एटीट्यूड के बारे में बहुत सारे लोगों को पता चल गया। तो जब ऐसे व्यक्ति के एटीट्यूड को चेंज करने का प्रयास किया जाता है तो थोड़ी मुश्किल आती है, क्योंकि वो व्यक्ति ये सोचता है कि सब लोगों को पता है कि मेरा नज़रिया इस चीज़ को लेकर क्या है। अब अगर मैं चेंज करूँगा तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। तो इस केस में जो एटीट्यूड चेंज होता है वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। वहीं जो गुप्त, मान लीजिए कि आपके एटीट्यूड के बारे में दूसरे व्यक्ति को नहीं पता है कि बस इस वस्तु के बारे में आपका क्या एटीट्यूड है, दूसरे को नहीं पता, तो उस केस में एटीट्यूड चेंज होने की संभावनाएं अधिक होती हैं। क्यों? क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है कि हमारा असली एटीट्यूड इस वस्तु को लेकर क्या था। तो जब उन्हें पता ही नहीं है तो लोगों को ये भी पता नहीं चलेगा कि हमने अपने एटीट्यूड को चेंज किया है ना। तो इस केस में जो जहाँ पर हम ये कहते हैं कि हमने अपना एटीट्यूड जो है वो गुप्त रखा होता है, ऐसे केस में जो एटीट्यूड चेंज है वो इजीली हो जाता है एज़ कंपेयर टू पब्लिक। नेक्स्ट है आपका ग्रुप डिसीजन या समूह निर्णय। ऐसा देखा गया है कि जब बहुत सारे लोग मिलकर किसी चीज़ को डिस्कस करके कोई डिसीज़न लेते हैं तो वो डिसीज़न जल्दी लागू होता है। यानी कि मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है मिल के लोग किसी चीज़ के बारे में अपना जो है एक विचार जो है बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ग्रुप केस में जो होता है वो ये हो जाता है कि एटीट्यूड जल्दी चेंज होता है। क्यों? जैसे एक रिसर्च की गई थी लेविन और उसके साथियों ने। उन्होंने क्या किया, हाउसवाइफ्स के ऊपर, जो गृहिणियाँ होती हैं, जो घर पे रहती हैं औरतें, उनके ऊपर उन्होंने एक रिसर्च की। क्या था कि वो जो लेडीज़ थी उनका जो एटीट्यूड था, जो पशुओं के जो अंग होते हैं जैसे हृदय हो गया, गुर्दे हो गए, तो जो लोग नॉनवेज खाते हैं ना वो इन चीज़ों को कई बड़े शौक से खाते हैं। तो वो जो लेडीज़ जो उन्होंने रिसर्च के लिए ली थी, जो ग्रुप लिया था, उन लेडीज़ का पशुओं के इन अंगों को खाने के प्रति नेगेटिव एटीट्यूड था, मतलब नकारात्मक उनका मनोवृत्ति थी। तो उनकी मनोवृत्ति में परिवर्तन लाने के लिए इन्होंने क्या किया कि इन्होंने कुछ लेडीज़ का ग्रुप बना दिया और उस ग्रुप के माध्यम से, उस ग्रुप में इन्होंने क्या किया, एक डिस्कशन शुरू की जिसका जो गोल था वो यही था कि लेडीज़ का जो एटीट्यूड है वो चेंज करना है कि वो इन अंगों को खाएं। तो उन्होंने उस ग्रुप में शुरू किया कि ये चीज़ें खाना सेहत के लिए अच्छा होता है और उसको एक डिस्कशन का रूप दे दिया, जिसमें जितने भी पार्टिसिपेंट, जितनी भी औरतें वहाँ बैठी थी, सब ने पार्टिसिपेट किया, सब ने विचार रखे, फिर डिस्कशन हुई। तो जब डिस्कशन के बाद कोई, हम ये कहते हैं कि एक मत जो बनता है जो भी मत उन्होंने बनाया, ठीक है, वो फिर सारे लोग उसको उसको फॉलो करते हैं। तो उन्होंने ये देखा कि जो उन्होंने मत बनाया था, अभी जो भी मत उन्होंने बनाया था उस चीज़ को लेके, एटीट्यूड को चेंज करने के बारे में, लेडीज़ ने, उन्होंने पॉजिटिव बनाया। उन्होंने जो है इन अंगों को खाने के प्रति जो उनका पहले नकारात्मक मनोवृत्ति थी वो अब सकारात्मक हो गई। और दूसरी तरफ उन्होंने ये देखा कि जिस ग्रुप में उन्होंने सिर्फ एक एक्सपर्ट को भेजा और उसने सिर्फ एक पर्सन ने जाके बता दिया कि ये चीज़ें खानी चाहिए, इसका फ़ायदा होता है, उसने लेक्चर मेथड का इस्तेमाल करके जो वहाँ लेडीज़ थी उनको सारी इन्फॉर्मेशन दी। तो ये देखा गया कि जिस ग्रुप में डिस्कशन मेथड का इस्तेमाल किया गया था, उस ग्रुप में जो
मनोवृत्ति में जो परिवर्तन था वो अधिक हुआ एज़ कम्पेयर टू वो ग्रुप जिसमें लेक्चर मेथड का यूज़ किया गया था। तो जब किसी ग्रुप में जो डिसीज़न है सब मिलकर लेते हैं, ऐसे ग्रुप में एटीट्यूड चेंज के जो चांसेस होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। अगला पॉइंट है आपका परसुएसिव कम्युनिकेशन या प्रभावी संचारण। प्रभावी संचारण का मतलब है कि व्यक्ति के जो भी एटीट्यूड चेंज करने हैं उसको कुछ हम फैक्ट्स और फिगर्स देंगे, कुछ चीज़ें उसको बताएंगे अपने लिसनर को, तभी तो वो चेंज करेगा। तो वो कितनी प्रभावशाली हैं, कितनी वो व्यक्ति के लिए अपीलिंग है, अट्रैक्टिव हैं, इसी बात पर निर्धारित होगा कि एटीट्यूड चेंज होगा या नहीं होगा। तो परसुएसिव कम्युनिकेशन के माध्यम से जो चेंजेस आती हैं एटीट्यूड में, इसको उन्होंने कौन कौन से फैक्टर्स प्रभावित करते हैं। इसमें सबसे पहले है सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन, संचारण का स्रोत, यानी कि जो पर्सन इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उसकी कुछ विशेषताएं होती हैं जो प्रभावित करती हैं कि एटीट्यूड चेंज होगा या नहीं होगा। इसमें सबसे पहले क्रेडिबिलिटी ऑफ द कम्युनिकेटर, संचारक की विश्वसनीयता, कि जो भी मैसेज दे रहा है, जो कम्युनिकेट कर रहा है, बातचीत कर रहा है, एटीट्यूड चेंज करने का प्रयास कर रहा है, उस पर लोगों को कितना विश्वास है। जो लिसनर हैं, जो सुनने वाले हैं, जो उसकी बात को सुन रहे हैं, वो कितना विश्वास करते हैं उस व्यक्ति पर जो उन्हें एटीट्यूड चेंज करने के लिए कह रहा है। अगर तो उस पर विश्वास करते हैं तो एटीट्यूड जल्दी चेंज हो जाएगा, अगर वो उस पर विश्वास नहीं करते हैं तो एटीट्यूड चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट है अट्रैक्टिवनेस ऑफ द कम्युनिकेटर, कि जो मैसेज दे रहा है, एटीट्यूड चेंज करने का जो प्रयास कर रहा है, उसकी वो कितना अट्रैक्टिव है, कितना अपीलिंग है। अब इसमें आ जाता है कि शारीरिक सुंदरता एक तो इसमें आ जाती है। आपने टीवी पे देखा होगा कि बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट्स जो हैं उसमें सुंदर सुंदर मॉडल्स का इस्तेमाल किया जाता है। अब वो सुंदर मॉडल्स इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स की एक टेंडेंसी होती है, हम लोगों की, मनुष्य की एक टेंडेंसी होती है कि वो खूबसूरत चीज़ों के प्रति अट्रैक्ट होता है। तो जब वो सुंदर मॉडल्स किसी चीज़ के बारे में बताती हैं तो लोग उसको ध्यान से सुनते हैं, और ऐसे केस में जो एटीट्यूड चेंज है ये होने के चांसेस होते हैं। फिर होता है कि जो पर्सन एटीट्यूड चेंज करने का प्रयास कर रहा है उसके साथ हमारी सिमिलैरिटी कितनी है, यानी कि उसमें और हम में कितनी समानता है। अगर व्यक्ति को ये लगता है कि जो पर्सन एटीट्यूड चेंज करने का प्रयास कर रहा है उसमें और हम में कुछ समानता है तो एटीट्यूड चेंज होने के चांसेस ज़्यादा हैं, और अगर समानता हमें नहीं लगती है तो एटीट्यूड चेंज होने के कम चांसेस हैं। नेक्स्ट है कंटेंट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन, संचारण का विषय एवं विशेषता। अब विषय क्या चीज़ें हम क्या बताने जा रहे हैं, क्या कम्युनिकेट करने जा रहे हैं, ये भी प्रभावित करता है कि एटीट्यूड चेंज होगा या नहीं होगा। इसमें सबसे पहले है फियर अराउजिंग अपील, डर उत्पन्न करने वाली सूचना। जब कोई सूचना ऐसी होती है जिससे व्यक्ति में नेगेटिव इमोशंस जैसे डर उत्पन्न होता है, और साथ ही साथ उस डर को कम करने का उपाय भी हम उसको सामने ही देते हैं, तो मनोवृत्ति में परिवर्तन जो है वो आसानी से हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि सिगरेट की डब्बी के ऊपर हमेशा लिखा होता है कि ये पीना हानिकारक है। अब वो इसलिए लिखा होता है कि व्यक्ति जो पीने वाला है उसमें डर पैदा हो, क्योंकि जो सिगरेट पी रहा है उसका एटीट्यूड सिगरेट के प्रति पॉजिटिव है, लेकिन वो जो डर है हो सकता है उस डर के कारण वो अपने एटीट्यूड को चेंज करते। अगला है वन साइडेड वर्सेस टू साइडेड कम्युनिकेशन, एक तरफा बनाम दो तरफा संचारण। अब एक तरफा का मतलब होता है सिर्फ एक ही पक्ष की बात करना, एक ही साइड की बात करना, जैसे यानी कि उसके फ़ायदों की बात करना किसी भी चीज़ के। और टू साइडेड का मतलब है दोनों पक्षों की बात करना, उसके हानि की या उसके, हम ये कहते हैं हानि और लाभ, दोनों चीज़ों की बात करना।
तो ये देखा गया है, रिजल्ट्स में ये देखा गया है कि जहाँ टू साइडेड कम्युनिकेशन द्वारा जो मनोवृत्ति में असंगत परिवर्तन कौन से हैं, इनकॉन्ग्रुएंट चेंज जो हैं वो अधिक हुए हैं, तथा वन साइडेड कम्युनिकेशन के द्वारा संगत परिवर्तन अधिक हुए हैं। तो दोनों का अलग अलग हमने असर देखा है। नेक्स्ट है हमारा प्राइवेसी वर्सेस रीसेंसी इफेक्ट। प्राथमिक बनाम अभिनवता। प्राइमेसी का मतलब होता है जो इन्फॉर्मेशन हमें सबसे पहले मिली है, जो किसी वस्तु के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन हमें पहले मिली है हम वैसा ही एटीट्यूड बना लेते हैं। और मान लीजिए पॉजिटिव मिल गई है तो उसकी तरफ हमने पॉजिटिव एटीट्यूड बना लिया, एज़ कम्पेयर टू जो हमें बाद में इन्फॉर्मेशन मिलेगी उसका प्रभाव जो है वो कम पड़ेगा, जो हमें पहले मिली है उसका प्रभाव जो है वो अधिक पड़ेगा। चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन, संचार का माध्यम, कि जो संचार का माध्यम है वो कैसा है। इसमें अलग अलग माध्यम है हमारे पास, जैसे टीवी है, रेडियो है, इन सभी से हमारे पास ये सभी जो है संचार के माध्यम हैं। अब इसमें सबसे पहले मास मीडिया वर्सेस पर्सनल इन्फ्लुएंस। अब आप सामूहिक माध्यम बनाम व्यक्तिगत प्रभाव। अब आपने देखा होगा कि जब इलेक्शन आते हैं तो टीवी पर, न्यूज़पेपर पर बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट्स आती हैं कि इस पार्टी को वोट करिए या उस पार्टी को वोट करिए। तो जो मास मीडिया का जो कांटेक्ट होता है ये क्या है, टीवी का या रेडियो का या न्यूज़पेपर का ये जो कांटेक्ट है ये हम कह सकते हैं इसमें एक गैप रह जाता है, फेस टू फेस तो नहीं हो पाता ना इसमें। लेकिन जो पर्सनल प्रभाव है, जो हम जैसे मान लीजिए कोई पार्टी के लोग घर आकर बात कर रहे हैं तो उसका प्रभाव अधिक होगा। उस केस में जो एटीट्यूड चेंज है उसका जो चांसेस हैं वो ज़्यादा होंगे। किसमें, पर्सनल इन्फ्लुएंस जो है वो ज़्यादा, उसका ज़्यादा प्रभाव रहता है। टीवी पे हम देखते हैं कोई किसी पार्टी के बारे में कह रहे हैं तो हम चैनल चेंज कर देते हैं, तो उस चीज़ का प्रभाव जो है एटीट्यूड चेंज पे कम पड़ता है। नेक्स्ट है एक्टिव एक्सपीरियंस वर्सेस पैसिव रिसेप्शन। सक्रिय अनुभव बनाम निष्क्रिय ग्रहण। अब जब कोई व्यक्ति कोई अनुभव जो सक्रिय रूप से या क्रियाशील होकर प्राप्त करता है, एक्टिव होकर प्राप्त करता है, तो उससे एटीट्यूड चेंज जो है वो तेज़ी से होता है। लेकिन अगर मान लीजिए उसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं है तो एटीट्यूड चेंज जो है वो मुश्किल से होता है। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे, जैसे आप जा रहे हैं सड़क के किनारे, बहुत सारे दीवारों पर इश्तिहार चिपके होते हैं, किसी पार्टी ने अपना कुछ लिख रखा होता है, किसी यूनियन ने कुछ लिख रखा है, तो उनको हम पढ़ते हैं लेकिन उससे हमारे एटीट्यूड पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, जहाँ हम खुद एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है जहाँ पर, उस केस में हमारे जो एटीट्यूड्स हैं वो जल्दी चेंज होते हैं। अगला है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑडियंस, श्रोता की विशेषताएं, कि जो श्रोता हैं उनकी क्या विशेषताएं हैं, ऑडियंस की क्या विशेषताएं हैं, यानी कि जो लोग जिनको हम प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं उनकी क्या विशेषताएं हैं। अब इसमें ये देखा गया है कि जिन लोगों में सेल्फ एस्टीम जो है, जो सेल्फ एस्टीम का मतलब होता है आत्मसम्मान, जिनमें ज़्यादा होता है, या जिनमें आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस ज़्यादा होता है, या जो लोग एग्रेसिव होते हैं बाय नेचर, आक्रामक नेचर के होते हैं, वो कम प्रभावित होते हैं एटीट्यूड चेंज के लिए, यानी कि वो जल्दी जल्दी अपने एटीट्यूड्स को नहीं करते हैं। और ये भी देखा गया एज फैक्टर भी देखा गया है कि जैसे जो बच्चे हैं उनके एटीट्यूड को चेंज करना इजी होता है, लेकिन जो बड़े एक्सपीरियंस्ड लोग हैं उनके एटीट्यूड को चेंज करना मुश्किल होता है, क्योंकि वो बड़े ही रिजिड हो जाते हैं। रिजिड मतलब कि वो अपने एटीट्यूड को लेके बड़े ही जिसको हम ये कह सकते हैं पक्के हो जाते हैं कि नहीं, मेरा ये एटीट्यूड है, बस मेरा यही रहेगा और मेरा एटीट्यूड बिल्कुल ठीक है। अगला है इसमें इनफोर्स्ड कांटेक्ट, बाधित संपर्क। अब इनफोर्स्ड कांटेक्ट का मतलब है कि कई बार ऐसे व्यक्तियों के साथ हमें रहना पड़ता है या अंतर्क्रिया करनी पड़ती है जिनके साथ हम नहीं रहना चाहते, या जिनके साथ हम अंतर्क्रिया नहीं करना चाहते, संपर्क नहीं करना चाहते। जैसे मान लीजिए जो पाकिस्तानी हैं उनका एटीट्यूड इंडियंस के प्रति नेगेटिव है, और जो इंडियन है उसका पाकिस्तानी के प्रति नेगेटिव है। अब उन दोनों को
मान लीजिए एक रूम शेयर करना है, इकट्ठे रहना है, तो अब क्या होगा, उनका पहला एटीट्यूड क्या है कि दोनों का एक दूसरे के प्रति नेगेटिव एटीट्यूड है। लेकिन जब दोनों इकट्ठे रहते हैं तो कुछ समय के बाद उन्हें एक दूसरे की जो विशेषताएं, खूबियां वो देखने को मिलती हैं, और उनका जो एटीट्यूड होता है वो एक दूसरे के प्रति वो चेंज हो जाता है। ये नेगेटिव से किस में चेंज आता है, पॉजिटिव में चेंज हो जाता है। तो कई बार जो इन्फोर्स्ड कांटेक्ट हैं वो भी हमारे एटीट्यूड को चेंज कर देते हैं। अगला है रिक्वायर्ड रोल प्लेइंग, अपेक्षित भूमिका निर्वाह। कई बार हम कुछ ऐसी भूमिका, कुछ ऐसा रोल प्ले कर रहे होते हैं जो हमारे व्यवहार को चेंज कर देता है। मान लीजिए एक व्यक्ति है, वो नॉनवेज खाने का बड़ा शौकीन है, लेकिन वो ऐसी जगह काम करता है या उसका फ्रेंड सर्कल ऐसा है जो कि बिल्कुल भी नॉनवेज को पसंद नहीं करता, टोटली वेजिटेरियन है। अब क्या है, वो उसका असली एटीट्यूड तो ये है कि वो नॉनवेज को पसंद करता है, उसकी तरफ पॉजिटिव एटीट्यूड है, लेकिन वो लोगों के सामने ऐसे शो करता है कि नहीं जी, नॉनवेज तो बड़ा ही हानिकारक है, इसको नहीं खाना चाहिए। मतलब लोगों के सामने वो नेगेटिव एटीट्यूड शो कर रहा है नॉनवेज के प्रति। अब धीरे 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 क्या होता है कि उसका जो एटीट्यूड, असल में ही उसका जो एटीट्यूड नॉनवेज के प्रति होता है वो नेगेटिव हो जाता है। तो कई बार हम कोई भूमिका अदा करते करते वाकई ही वैसे बन जाते हैं। अगला है पर्सनालिटी चेंज टेक्निक्स, या व्यक्तिगत परिवर्तन प्रविधियाँ। ऐसा देखा गया है कि पर्सनालिटी स्ट्रक्चर में परिवर्तन लाने से क्या होता है कि व्यक्ति की मनोवृत्ति में भी परिवर्तन होने लगता है, और वो जो परिवर्तन होता है वो अपेक्षाकृत जो है अधिक स्थायी होता है। ठीक है। अगला है आपका कल्चरल फैक्टर्स या सांस्कृतिक कारक। कल्चरल फैक्टर्स या सांस्कृतिक कारक जो हैं वो भी एटीट्यूड चेंज को प्रभावित करते हैं, क्योंकि हमारा कल्चर जो है वो हमें प्रभावित करता है। तो अगर हमारे कल्चर की वैल्यूज़ में, नॉर्म्स में या हमारे बिलीव्स में किसी प्रकार का चेंज आता है हमारे कल्चर के, तो हमारे में भी उससे चेंज आएगा। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो एटीट्यूड चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं या जिम्मेवार होते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक जो है ये फिनिश होता है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।